अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और मुझे यकीन करें कि पता नहीं घर के मसरूफियात की वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी। और जुम्मे का दिन था। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको जुम्मा मुबारक हो। और आप लोग मुझे भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि मुझे भी जुम्मा मुबारक हो। और आज जुम्मे का दिन था और मैं अपना डाइट प्लान अब मैंने शुरू किया हुआ है। और मैंने खीरे अपने लिए कट कर ली है। अच्छा, वीडियो स्पीड में है, यानी कि मैंने इसकी कैपेसिटी बढ़ाई हुई है तेज़ करने के लिए। तो इस वजह से वीडियो स्पीड में हम लोग को नज़र आएगी। और ये कैफ़ इतनी शरारतें करती है, अल्लाह बहुत तंग करती है मुझे। अच्छा, मैंने इसके साथ वो चुकंदर और मैंने साथ में ले लिया खीरा। खीरे को मैंने कट कर लिया। मैंने सलाद बना लिया अपने लिए कि मैं ताकि मैं खाऊं। तो फिर मैंने अपने लिए सब सैलेड बना लिया और थोड़ा हल्का सा मैंने चाट मसाला डाल लिया उस पर, ताकि मुझे वो जायका भी अच्छा आए। और अच्छा, मैं जो अपना डाइट प्लान अब जो स्टार्ट किया 4-5 दिन से, इंशाल्लाह पूरा मैं आप लोगों को इस पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। खैर छोड़ें इस चीज़ों को, मैं आप लोगों को उस पर डिटेल पर वीडियो बना दूँगी। और मैंने अपना दोपहर का खाना जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपना खाना बनाया, तैयार कर लिया। और मैंने आज मेरे पास 3 किस्म के सालन थे, थोड़े थोड़े पड़े हुए थे, क्योंकि सालन ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ताला दे देता है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और जैसे हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो फिर तो ये तो हमारे लिए एक नेमत है। अच्छा, थोड़ा सा पड़ा हुआ था बैंगन आलू और थोड़े से चने पड़े हुए थे। और साथ में था ये गोश्त और लोबिया, ओ सॉरी, वो कद्दू। तो वो मैंने बनाया हुआ था। और मैंने जब थोड़ा थोड़ा सालन इकट्ठा कर लिया, मैंने कहा चले यहाँ से सबको ख़त्म कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट कुकिंग हम जब बनाएं तो वो हमारी ख़त्म हो जाए और ये जो सालन वेस्ट ना हो। और सालन वेस्ट करना भी गलत बात होती है, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया जाता है और अल्लाह ताला उसी को देता है। मतलब कि अल्लाह ताला देता ही इतने, अल्लाह ताला देते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं अपना खाना पूरा मतलब कि खाते हुए, और मेरी बेटी भी मेरे साथ खा रही थी, और उसने मैं कैमरा अपनी तरफ से भी खींच के कर लिया था कि मुझे भी दिखा दें। और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, आप यकीन करें कि वीडियो बनाना, कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल से होता है। और मैं उसके बाद आप लोगों से अपना तेल शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जो ये तेल है मैं तकरीबन 4 महीने से यूज़ कर रही हूँ। और मैंने तेल बनाया है, इसमें मैंने खोपरे का तेल और उसका खोपरे का तेल और आई थिंक खोपरे का तेल, और मैंने इसके तिल का तेल इस्तेमाल किया है। ये मुझे किसी ने बताया था और मैं 4-5 महीने से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ इस तेल को। अच्छा, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए थे, और मैंने जो बाल आप लोग मेरे देख रहे हैं, मैंने इसको कटिंग कर दिया था खुद, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और दूसरा ये कि जो लोग मेरी वीडियोज़ देख कर बोलते हैं कि मैं बाल कर्ली करती हूँ, लेकिन नहीं, मेरे बाल बिल्कुल ओरिजिनल ऐसे ही हैं, बहुत कर्ली हो जाते हैं। जब मैं धो लूँ इन बालों को तो मेरे बालों का बन जाता है। मैंने तेल अच्छी तरह अप्लाई कर लिया। इसके अंदर आप जो तेल की रेमेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने तेल जो इस्तेमाल करना है, तिल का तेल लेना है और साथ में लेना है खोपरे का तेल। हम वज़न दोनों ले लेने हैं, और इसमें मेथी दाना और कलौंजी डाल देनी है। ठीक है, आपने इसको 15-20 दिन तक धूप में रखना है। हल्की हल्की धूप में आपने इसको लगाते भी रहना है साथ साथ, और धूप भी देती रहनी है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके बाल बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ आप कोई भी अपने डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन से इसके साथ कोई दवाइयाँ भी खा सकते हैं, जिसमें आप जिंक हो, विटामिन ई, विटामिन डी हो, विटामिन सी हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद मेरा ये जो मैसी मैसी पड़ा हुआ था, और जो मैंने इसको सबको क्लियर कर दिया, मैंने अपने परफ्यूम लगा लिया थोड़ा सा। मुझे परफ्यूम वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा, मैं विदाउट अल्कोहल परफ्यूम यूज़ करती हूँ वैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन विदाउट अल्कोहल परफ्यूम अच्छे होते हैं। उसके बाद मेरी बेटियाँ मदरसे से भी आ गई थी, और मैंने इनकी पोनियाँ कर दी। और ये एक ने पोनी नहीं करवाई, क्योंकि उसके बाल बहुत छोटे हैं। इनको मैंने 2 साल पहले गंजा करवाया था, 1 साल पहले गंजा करवाया था, तो इनको मैंने फिर तैयार कर दिया। मैंने कहा चलें आप लोग बाहर चले जाएँ, ज़रा चीज़ लेकर आ जाए, खाने के लिए कुछ लेकर आ जाए। और ये देखें, ये एक्शन मार रही है दूसरी वाली। और छोटी वाली तो इतनी शरारतें करती है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। अब ये जाते जाते भी 10 दफ़ा रुक रुक के जाएंगी, और फिर रास्ते में इतनी फरमाइशें भी करती है। छोटी वाली जब मेरे साथ जाती है ना भाई, इतनी फरमाइश, आइसक्रीम खानी है मम्मा, ये खाना है मम्मा, वो खाना है। और फिर मैं इसको, अच्छा मेरी बेटी बहुत अच्छी, मैं समझाती, समझ भी जाती, कभी नहीं समझती तो फिर मैं दिला देती हूँ चीज़। तो ये लोग अब जाने की तैयारी कर रही थी, और फिर मैंने इनको गुब्बारे ये लोग लेकर आई, गुब्बारे खाने के लिए कह रही हूँ, तो गुब्बारे लेकर आ गई, इनको फुला के दे दिया। अच्छा, ये लोग देखें कैसे खेल रही हैं, इतना उधम मचा रही थी। मैंने इनको बोला आराम से कर लो बात, आराम से कर लो। मैं ऐसा कि नमाज़ पढ़ कर बाहर आई हूँ, और मैंने फिर इनको थोड़ा सा समझाया कि नहीं करो, ऐसा बुरी बात होती है। फिर ये लोग खेलती रह। अब 3 बहन
बहनें हैं, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियाँ अता फ़रमाई, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलें दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने रात में पीना भी होता है और फिर चाय भी बनानी थी शाम की बच्चों के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बना दी। मैंने कहा चलें जल्दी से अब दूध गर्म करके और फिर उसके बाद चाय बना। अच्छा, आज दूध मुझसे गिर गया था, वो मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं अंदर बैठ के बात करने लगी और मेरे से दूध गिर गया। उसके बाद मैंने बर्तन जो धोए हुए थे वो मैंने सारे लगाने थे अच्छी तरीके से। मैं टोकरी ली थी, मैंने इसमें कहा चले थोड़े चम्मच वगैरह लगा देती, फटाफट ना किचन का काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। तो मैंने कहा मगरिब की अज़ानों से पहले पहले अपना काम ख़त्म कर। अच्छा, आजकल दिन पता नहीं छोटे हैं मुझे ऐसा लगता है, काम करते रहो पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। और मैं नमाज़ पढ़ ली थी अपनी असर की। उसके बाद फिर मैंने मगरिब की चाय मगरिब के बाद आई थिंक, हाँ मगरिब के बाद मैंने ये चाय वगैरह पी और मैंने चाय बनाई बच्चों के लिए। हमने बाकर खानियाँ खाई हम बच्चों ने मिल के। मैं देख रही थी कि लाइटें कितनी कम की हो रही है, मेरे को तो इतनी पसंद है ना लाइटें, मेरा तो दिल करता है घर पे जगह जगह लाइटें लगी रहें, बस रोशनी रहे। मुझे तो अक्सर लोग मजाक बोलते हैं कि अपने मुंह पर भी एक लाइट लगा लिया कर। मैं कहती हूँ कि मुझे रोशनी बहुत पसंद, अंधेरा अंधेरा ना अच्छा नहीं लगता। अब ये तीनों मेरी तितलियाँ सी पैरियाँ बाकर खानियाँ बैठ के खा रही थी। मैंने कहा चलो इनको भी मैं शूट कर लेती हूँ। बहुत खुश होती है जब इनके पर ना कैमरा लेकर आती हूँ ना वीडियो को, इतनी खुश होती हैं कि ना हो हमारी वीडियो बन रही है। तो बच्चे होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते होते हैं बच्चे तो। और फिर मैंने अपने लिए बाकर खानियाँ निकाली। अच्छा, मैं 2-3 बाकर खानियाँ मैंने डाली अपने कप ले ली और आधा कप चाय, आधा कप चाय से आधा से भी आधा ही पीती हूँ, क्योंकि चीनी मेरे लिए बेटर नहीं है अभी फ़िलहाल। तो फिर मैंने चाय वगैरह अपने लिए डाली और अंदर जाकर बैठ कर मैंने कहा चले अब सुकून से खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो उधर बैठ के खा रहे थे, मैं दूसरे कमरे में थी। और मैं आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जो आप लोगों से कुछ भी शेयर करती हूँ रेमेडियाँ, मैं वो शेयर रेमेडी करती हूँ जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी कोई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं बताती हूँ जो मैं ख़ुद नहीं अप्लाई करूँ अपने ऊपर या अपने चेहरे पर, अपने बालों पर। तो आपने वो जो तेल की रेमेडी थी ना, वो अपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। और फिर मैंने दाल बना ली जल्दी जल्दी। मैंने कहा चलें अब दाल बना लेती हूँ, कुछ समझ नहीं आता पकाने के लिए, घर पर ही पड़ी हुई थी दाल। ये 2 दालें थी, रेड एंड येलो दाल थी। तो मैंने इसको कुकर में रख दिया, 10 मिनट में ये दाल बिल्कुल तैयार होगी। मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज नहीं डालते, पेस्ट बना लिया, उसके अंदर इसमें डाल दिया आधी से आधी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्ची वगैरह, सब मिर्ची वगैरह मसाले डालकर। और मैंने फिर इसको, मुझे कुछ मिलना ही नहीं था, मैंने आज पतीली ही ले ली। और मैं थोड़ा सा लहसुन और उसके अंदर मोटी मिर्चें जो होती है ना, कुटी हुई मोटी मोटी, वो डाल दी। मैंने कहा चलिए इसका तड़का लगा लेते हैं। और मैं चम्मच मैंने तो छुरी चला दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाई, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मुझे 8-9 बजे से पहले 9 बजे से पहले डिनर करना था अपना। तो मैंने खीरे काट लिए अपने लिए, साथ में गाजर का हलवा, काफ़ी दिन पहले बनाया था गाजर का हलवा, तो मैंने वो भी साथ रख लिया। मैंने कहा चलिए आज ये भी खा लेती हूँ, काफ़ी दिनों के बनाया हुआ था, मेरे मेहमान आए थे तो उनके लिए बनाया था। तो मैंने कहा चले अब मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा, मैंने एक रोटी ले ली साथ में दाल, और फिर मैंने अपना खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। बच्चे भी खा रहे थे, अलीसा भी आप लोगों को नज़र आई खाना खा रही थी। बाकी 2 बेटियाँ मेरी सोई हुई थी, एक बेटी सोई हुई थी, एक ने तो खाना ही खाया, चलते फिरते खा लेती वो तो। कैफ सो गई थी, कैफ की शरारतों की वजह से ना कैफ सो गई थी। कैफ थक जाती है तो फिर सो जाती है। पीछे देखें केबिल भी कितनी गंदी आ रही है। तो फिर मैंने कहा चले खाना वगैरह खाती हूँ। और कुछ लोग, अच्छा एक मुझे कमेंट्स आता है कि आप उल्टे हाथ से खाना खाती हैं। नहीं मेरे भाई, वो उस दिन ना मुझे मिस्टेक हो गई थी कि कैमरा पकड़ने में मसला होता है, इस वजह से वो ऐसा आप लोगों को लगता है, क्योंकि कैमरे का एक एंगल बनाना पड़ता है। वीडियो बनाना कौन सा आसान है, मुश्किल तरीन काम है। इस वजह से मैं बहुत कम व्लॉग्स शूट कर पाती हूँ। तो अलीज़ा पीछे से तो देख रही है, आप लोग देखते हैं। उसके बाद मैंने गाजर का हलवा खा लिया और कम ही 2-3 चम्मच ही खाए थे, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। नहीं तो मैं मीठे की बहुत मुझे शौक़ है, मैं मीठा बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे नहीं भी घर पे पकाओ ना, मैं बाज़ार से ख़रीद के ला के खा लेती हूँ। बच्चे भी मेरे, बहुत बच्चे इतना शौक़ से नहीं खाते जितना मैं शौक़ से खाती हूँ अपने घर पर मीठा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।